पेपर पास करने के लिए ना बहुत अलग इंटेलिजेंट नहीं होना होता, थोड़ा सा लोगों से थोड़ा तेज सोचने वाला होना चाहिए कि किस टाइम मुझे किस चीज को देखना है। जब पेपर सर पे हो ना 15 दिन पहले, तो सारी करंट की चीजें देख लेनी चाहिए कि भाई इस टाइम देश में कौन किस पद पर बैठा है, कोई बड़े गेम्स हुए हैं, कोई बड़ी प्रतियोगिताएं हुई हैं, कुछ बहुत अलग हुआ है। तो ये जैसे अब उनको तैयार करके बैठ जाओ, मान लो पेपर ना हो तुम्हारा अक्टूबर तक, तब तक 10 चीजें बदल जाएंगी। कोई ना कोई नया हो सकता है, मंत्री बदल जाए, या कोई मंत्री तो कम बदलेंगे पर कोई ना कोई छोटी मोटी पोस्ट बेटा बदल जाती हैं। तो ये एग्जाम से 15 दिन पहले पढ़ो, बस 15-20 दिन पहले, उतना बहुत है। ठीक है, अगर तुम सही तरीके से पढ़ोगे ना सिस्टमैटिक, तो नौकरी मिल जाएगी बेटा। बहुत फैलाओगे चीजों को तो फिर नौकरी हाथ नहीं आएगी। मेरी लाइफ का अनुभव यह है कि बहुत इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन जिस काम में हाथ डाल दिया उसके इर्द गिर्द की चीजें जरूर सीख लेना। बहुत ज्यादा भागोगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। जितना टीचर्स कराएं उसके इर्द गिर्द का सारा पढ़ते चलना, उतना भर कर लोगे तो तुम 100% एग्जाम पास कर लोगे। अभी तुम्हारा पढ़ाना हमने शुरू ही नहीं किया, ये बहुत बेसिक बातें बता रहे हैं, ये तो बहुत बहुत छोटे लेवल की बातें हैं। असली पढ़ाई तुम्हारी अगले हफ्ते स्टार्ट होगी। इस बैच को हम टीचर्स आपस में कहते हैं ये बेसिक बैच है। बेसिक का मतलब बिल्कुल बेसिक चीजें करानी है, कुछ भी टफ नहीं कराना। इसलिए देखो हम कहते हैं लिखो मत, सिर्फ सुनो समझो। हम टीचर्स के रूप में ये कोशिश करते हैं कि एक हफ्ता जो दिमाग पे धूल चढ़ी हुई है ना वो हट जाए। अभी सीखोगे नहीं, सीखना स्टार्ट होगा जब किताबें तुम्हारे पास होंगी, नोट्स होंगे, तुम घर जाके पढ़ोगे। लेकिन उसके लिए एक बेस बनाना पड़ेगा। बिल्कुल ब्लैंक जाके पढ़ने लगे तो कुछ नहीं आना। अब ये नोट तुम्हें जब भी दिखे तो तुम्हारा दिमाग एकदम से तुम्हें बताए कि यार इस नोट में भी बहुत नॉलेज है, इस नोट पे कितनी भाषाएं लिखी हैं, तो तुम्हारा दिमाग क्लिक करे कि 17 भाषाएं हैं यहाँ। मानक कितनी है? 16, पैनल में 15, 50 का नोट दिखते ही तुम्हें हम्पी दिखाई देगा, अब तुम्हें वो ब्लीड लाइन दिखाई देंगी। तो इससे ना तुम्हारी सोचने की क्षमता डेवलप होगी। अब जब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ चुकी होगी बेटा, फिर उससे तुम्हें हेल्प मिलेगी। ठीक है, और पढ़ाई कोई हवा नहीं है। इस धरती पर किसी को भी सब कुछ नहीं आता। मुझे बहुत सारी चीजें नहीं आती, तुम्हें ना बराबर ही आता है। लेकिन नौकरी लगने के लिए बहुत सब कुछ नहीं सीखना होता। इस धरती पर इतना ज्ञान है कि पूरी जिंदगी 24 घंटे पढ़ेंगे तब भी पूरा नहीं होगा। फिर नौकरी का तरीका क्या? लिमिटेड पढ़ें जो एग्जाम के इर्द गिर्द हो। पहली प्रायोरिटी नौकरी हासिल करो, उसके बाद ज्ञान बढ़ाते रहो। जब मैंने जॉब हासिल की ना बेटा, तब मेरी उम्र 20 साल थी, तो मुझे इतना थोड़ी ना आता था। मैं जैसे तुम वहां बैठे हो 100%, अगर तुम भी मेरी तरह सोचते हो तो मुझे लगता था यार ये हमें सर पढ़ाते थे। सरनेम मुझे याद है, उनका नाम याद नहीं है, गर्ग था उनका सरनेम। आते 1 घंटा बोलते रहते, हम सोचते यार इनको इतना कितना आता है, इनको कितनी नॉलेज है, हमें तो याद ही नहीं रहेगा। ऐसा लगता लिख लें सर तो चले जाएंगे, हम भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। वहां से यहाँ अब मैं देखूं, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में आ रहा होगा मैडम आती है 1 घंटा बोलती है, क्या क्या बोलती है, चली जाती है, हमें तो याद ही नहीं रहेगा। ये सब तुम्हें याद हो जाएगा। मुझे भी हो गया। कब? जब तुम्हारे पास ये सारा मटेरियल लिखित में होगा, और वो अगले हफ्ते से स्टार्ट होगा। पहले अगर कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए ना, फिर घर जाके पढ़ा जाए तो वो इजी है। जो मेरा सब्जेक्ट है, मैं थोड़ी सी ओल्ड फैशन टीचर हूँ। मैं अपना सब्जेक्ट पहले समझाती हूँ, फिर मैं क्लास में खुद ही पढ़ाऊंगी। मैं बताऊंगी कि इस पेज पे देखो 43 पेज पे ये टॉपिक निकालो, ये टिक करो, ये अंडरलाइन करो, ये टिक करो। तुम घर जाके सिर्फ उसको रीड कर लेना, मत याद करना, सिर्फ रीड। 100% मेरी गारंटी है जो मैंने पढ़ा दिया वो तुम्हें याद हो जाएगा। बस तुम्हें घर जाके रीड करना है, 2-3 बार रीड कर, सिर्फ ऐसे रीड कर लेना, कुछ नहीं करना। मैं इतना ही कंटेंट रोज कराऊंगी जो तुम घर जाके पढ़ लो। मैं 20 पेज कभी नहीं पढ़ाती, मैं कभी आधा पेज पढ़ाती हूँ, कभी 1, कभी 1.5, क्योंकि उतना ही समझ के पढ़ना बहुत बड़ी बात है। उतना करते करते किताब पूरी हो जाती है 5-6 महीने के अंदर। उसके बाद फिर उसको रिवाइज करना होता है। ठीक है, तो एक सिस्टम से पढ़ना स्टार्ट करो बेटा। अभी फिलहाल मेहनत करो नौकरी के लिए, आगे जाके ज्ञान के लिए मेहनत कर लेना। अभी ज्ञान के लिए मेहनत मत करना। पहला टारगेट नौकरी। कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है बेटा, नौकरी नहीं है तो ज्ञान जीरो है। बहुत बहुत ज्ञानियों के ऊपर लोग हंसते हैं, और एवरेज से बच्चे 20-20 साल में नौकरी लग जाते हैं। उनको ज्ञान ज्यादा नहीं है, लेकिन वो सही रास्ता पकड़ गए। तो ये रास्ता दिखाया जा रहा है तुम्हें कि इस तरीके से चीजें सीखनी है। ठीक है।